तो देखो बेटा, हमने कल माध्य के बारे में पढ़ा था और माध्य में हमने तीनों विधियां पढ़ ली थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तीनों विधियां अच्छे से सीखी थी। अब हम लास्ट इसके बाद में पढ़ते हैं बहुलक, और बहुलक ये आपको उसी तरीके से सीखना है जिस तरीके से आपने माध्य के बारे में जाना। ठीक है, तो देखो बहुलक के बारे में। बहुलक एक नॉर्मल जो आपको नंबर दिए हुए रहते हैं, जैसे बहुत सारी संख्या होती है आपके पास, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1। हम क्या निकाल रहे हैं? बहुलक। ठीक है, तो बहुलक में क्या होता है बेटा, जैसे इसमें से और भी संख्या ले लेते हैं, 3 है, 2 है, 3 है। अब ये जो नंबर है इनमें देखा जाता है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, तो वो 3 हमारे पास क्या है, 3। बाकी इसके अलावा शायद मेरे हिसाब से रिपीट हो नहीं रहा कोई से। तो बहुलक क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल वे में होता है। ठीक है, और जब हमारे पास एक वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है एक सारणी के रूप में, तब हम कैसे बहुलक निकालते हैं तो वो हम सीखेंगे। इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक नंबर में आता है आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको माध्यम में भी बताया था मैंने कि भाई आपको नॉर्मल नंबर दे दिया जाएगा, तो आपको उनका एवरेज औसत निकालना है एक तरीके से। तो सभी नंबरों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, जितने भी नंबर उनका डिवाइड दे देंगे। औसत आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। ठीक है, तो बहुलक में भी यही होता है, जितनी बार जो संख्या ज्यादा रिपीट हो रही है उसी संख्या को हम ले लेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे हम, बहुलक बोल देंगे। अब आपके इस टाइप से नहीं है। मैं इसका देखो, जो बहुलक होता है आपके अभी पूछा जाएगा, उसमें फॉर्मूला भी काम आएगा आपके। बहुलक बराबर ये होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0, और इधर आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई H। अब ये क्या चीजें होती हैं, तो ये L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, इसको हम बारंबारता बोलते हैं। ये उससे जस्ट पहले वाली बारंबारता होती है, F2 उससे जस्ट बाद वाली बारंबारता होती है, और जो वर्ग H होता है वो वर्ग अंतराल उनका अंतर होता है। अब वो मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तो और अच्छे से समझ आ जाएगा ये वाला। तो देखो, भाई डस्टर ड्राइव हो गया है, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं बहुलक का। जैसे अभी हम इसको ले लेते हैं, ये हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 3000, नहीं 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, और ये 4000 से 4500,
4500 से 5000। अब इसमें आपको ये बारंबारता दी गई है, जिसको आप FI से नोट करते थे और करते हैं। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 और 7। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो हमें क्या निकालना है। हमें क्या करना है, बहुलक। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, L प्लस में F1 माइनस के F0 तो F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखना, जो बारंबारता होगी, बारंबारता के अंदर आपको ये देख F1 बारंबारता में ये देखना होता है कि इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम किससे नोट कर देंगे, F1 से। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हो गई 40 F1। उसके बाद में इससे जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होगी, मैंने बोला था ना आपको कि बारंबारता F1 क्या होगी, बहुलक वर्ग की सबसे बड़ी बारंबारता। F0 क्या होगी, उससे छोटी, तो ये हो जाएगी F0। और F2 क्या होगी, जस्ट उससे बाद में आने वाली, ये उससे पहले और ये उससे बाद, तो यहाँ ये क्या हो जाएगी बेटा, F2। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि L क्या होता है, तो L क्या होगी, जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा हो जाएगी, इसको बोल देंगे हम L। H क्या होगा, H होगा बहुलक वर्ग का अंतर, इनका अंतर, वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा 500। क्या हो जाएगा, 500। अगर आप इन सभी वैल्यू को एक साथ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। L का मान ये आ जाएगा हमारे पास 1500। कैसे आया आपको पता है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी। इसके बाद में F1 क्या हो जाएगा हमारे पास 40, F2 क्या हो जाएगा 32, 33 और F0 क्या हो जाएगा हमारे पास 24। उसके बाद H का मान 500। ये सारी वैल्यू एक साथ होगी, इन सभी वैल्यू को हम फॉर्मूले में रख देंगे। देखो जो माध्य था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कैलकुलेशन में, बाकी बहुलक है बहुत ज्यादा सिंपल। अगर माध्य और बहुलक और माध्य में से आपने माध्य और बहुलक दोनों अच्छे से कर रखे हैं तो भी आपके चांस बन जाते हैं कि आप इसमें से पूरे नंबर ला सकते हो, क्योंकि क्या पता कि माध्य के अंदर से जो तीनों विधियां हैं वो अथवे में रख दी जाए। पर मेरे हिसाब से तो अगर आप पूरा ही कंप्लीट करोगे ये वाली एक्सरसाइज तो अच्छे से, जो बिल्कुल वीक विद्यार्थियों के लिए तो ये खासतौर पर बहुत जरूरी है आना, क्योंकि ये एक तरीके से रामबाण है। एक ही एक्सरसाइज 13 नंबर की, सबसे ज्यादा नंबर की एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो देखो L की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 1500 प्लस F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 40 माइनस F0 कितना हो जाएगा यहाँ से 24, 2 गुणा F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 24 माइनस F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 गुणा H का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, ये बेटा H का मान 500 कितना है 500, देख लीजिए उधर एक बार उनका डिफरेंस कितना है 500। चलिए 1500 प्लस ये 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा यहाँ से 16 बटे ये हो जाएगा 80 माइनस 33 और ये कितना हो जाएगा 24 तो 7 57 गुणा 500, ये आ जाएगा यहाँ से 1500 प्लस और ये हो जाएगा 16 गुणा अगर 5 मिनट 16 बटे 80 तो यहाँ कितना हो जाएगा 800 और ये इसमें से जाएगा कितना
दो तरीके से सोल्व कर सकते हो आप, या तो इसके नीचे एक लगा के एलसीएम ले सकते हो, या फिर इसको इसमें डिवाइड देके और जो वैल्यू उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो जैसे आपकी इच्छा। तो देखो हम पहले ये सिंपल रहेगा कि आप लोग 23 का डिवाइड किस में दे दें, 800 में दे दें। तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो 33 69, 3 बार 1 बच गया, 1 बच गया 0, और 23 चौका 92, तो 92 हो जाएगा। इधर से यहाँ से 8 बच जाएगा, यहाँ से क्या बचा 11 में से 10 गए तो हमारे पास बच जाएगा 1 18, कौन टाएंगे 0 आ जाएगा। 180 180 में डिवाइड देंगे हम, तो देखो 23 का इधर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो समथिंग ये 7 बार चल जाएगा, देख लेते हैं एक बार। 7 21 और 7 14, 14 और 2 16, 161 और एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो नहीं जाएगा ना, तो 161 ही आएगा, 161 और ये बच जाएगा हमारे पास 9 और इधर से 1 19, और कितनी बार गया 7 बार, 19 आएगा, इधर 19 आ गया तो फिर 0 लगा लेंगे, तो फिर ये कितनी बार चल जाएगा आपके बार 8 बार चल जाएगा, क्योंकि 23 चौका 92 होता है, तो 9 दूनी 18, तो 100 कितना आ जाएगा 84, तो 8 बार, तो 34.78 हो गया ये। बाकी आगे हम डिवाइड नहीं देंगे, इतना ही देखेंगे पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो ये प्लस 34.78 कितना आ जाएगा ये 1534.78 लगभग। आंसर के बाद में आपको इस एक्सरसाइज में लगभग जरूर लगा देना, क्योंकि ये एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिनमें एडजस्ट आंसर आएगा, बाकी सब में डिवाइड देते रहोगे, लास्ट आंसर में जाता ही जाएगा। तो इसलिए हम पॉइंट के बाद में 2 संख्या से भाग देके उसके बाद में लगभग लिख देंगे। कभी जब हमें पता है कि पॉइंट के बाद 2 संख्या के बाद तीसरी संख्या 5 से बड़ी आ जाती है, तो हम उस संख्या को ही, जो दूसरी संख्या आती है पॉइंट के बाद में, उस संख्या को 7 की जगह 8 या 8 की जगह 9 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 7 9 लिख देंगे लगभग करके, और बाकी अगर इतना ये भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन समझ आया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुलक